हेलो मित्रों, स्वागत है आपका। ये प्रधानमंत्री जी वाला मित्रों नहीं है, दोस्तों वाला है। तो फिलहाल आबकारी सिपाही का जो है रिज़ल्ट कब तक आएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। आपका जो हम यहाँ पे भूल गए हैं, जो है आपका फिजिकल जो था आपका 60 नंबर का और इंटरव्यू आपका था 20 नंबर का। तो कुल मिला के 80 नंबर पे आपके कट ऑफ बनेंगे। हम लिखना भूल गए थे। फिलहाल आपको देखते हैं, कुल मिला के हम इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली कट ऑफ जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन से बिंदु हैं, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि चैनल पे आप अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके आबकारी सिपाही में कुल 405 पद थे, जिसमें कि 203 पद जो हैं जनरल के थे और 109 पद आपके ओबीसी, 85 एससी, 8 एसटी। तो कुल मिला के लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे प्री की कट ऑफ थी, प्री कट ऑफ, ठीक है। ये सब छोड़िए, सब कहानी है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 203 पदों के लिए कुल मिला के 615 अभ्यर्थी, 109 पदों के लिए यहाँ पे 85 पदों के लिए और यहाँ पे एसटी के 13 पदों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कैंडिडेट हैं 8 पदों के लिए 13 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल आंकड़ा है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे गणित सिंपल सी चीज़ कह रही है कि 615 यानी कि सिर्फ 3 टाइम्स का जो है मुकाबला है अभ्यर्थियों में। यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो 13 टाइम्स का है। अब एससी की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 85 और 215। अगर 85 और 215 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 त्रिक 24, 2.67 मान लीजिए, ये एग्जैक्ट नहीं है टाइम्स। और यहाँ पे 8 दूनाई 16, तो यहाँ पे 1.67 टाइम्स, ठीक है। तो कुल मिला के इतने गुना आपका कंपटीशन है। ओबीसी का अगर 13 गुना छोड़ दें तो जनरल के 3 गुना की बात करें और एससी के भी लगभग 3 गुना आप मान लीजिए। तो यहाँ पे कितनी कट ऑफ जाएगी आपका एक मोटा मोटा अंदाज़ा। अब फिलहाल कुछ लोग अभी हमको ज्ञान देने लगे कि जनरल की कट ऑफ कम ज़्यादा जाएगी, ओबीसी की कम जाएगी, सब चीज़ें अभी हम बताएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, आपका कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका 60 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो हमारी फिजिकल हुआ था, जिसमें बातचीत के दौरान हमें एवरेज की बात करें तो काफ़ी अभ्यर्थियों के 55 के आसपास भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कम है। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 45 के आसपास, 40 से 45 हैं। यानी कि एवरेज की अगर आप बात करिएगा, जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जो डिसलेक्ट होंगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि इंटरव्यू में रोल करेगा तो इसको आप यहाँ पे 43 नंबर जो है एवरेज आप ले लीजिए, ठीक है। 43 नंबर से 42-43 नंबर आप ये एवरेज ले लीजिए यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का जोड़ के। और इंटरव्यू में अगर आप 20 की बात करिएगा तो 20 में आप एवरेज की बात करिए तो 15 ले लीजिए। तो कुल मिला के आपकी कट ऑफ कितने के आसपास जाएगी आपको अंदाज़ा अब लग रहा होगा। फिलहाल रिजल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आपका रिजल्ट जो है दिसंबर में ख़त्म हुआ था, ठीक है। दिसंबर में आपका इंटरव्यू ख़त्म हुआ था। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आयोग आपके रिजल्ट में ज़्यादा काम है नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू का नंबर आयोग को पता ही है। उस इंटरव्यू का तो नंबर तुरंत ही पता चल जाता है और फिजिकल के नंबर आपके पास आपके नंबर आयोग के पास पहले ही। तो आपका रिजल्ट देने में चाहे तो आयोग आपका डॉक्यूमेंट चेक करके 15 दिन में दे देता, लेकिन फिलहाल ये तो यूपीटीपीएससी है तो क्यों देगा आपको, बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन आपका एक चीज़ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आपका जो है 26/2016 जिनका इंटरव्यू कब हुआ था, जिनका इंटरव्यू हुआ था सितंबर में हुआ था, 8 अक्टूबर को इनका अंतिम इंटरव्यू थी। शेष बचे अभ्यर्थियों का 12 तारीख को इंटरव्यू था। तो उनका रिजल्ट, इनके रिजल्ट से पहले आपको सोचिए कि इंटरव्यू लगभग 2 महीने लेट था, फिर भी आपका जो है रिजल्ट आपका इनसे पहले आने की उम्मीद है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें जो है 26/2016 में सभी अभ्यर्थियों के जो हैं एकेडमिक चेक करने हैं, उनके डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करने हैं, क्यों, और CCC इन दोनों का इशू है, इसीलिए इनके रिजल्ट में टाइम लग रहा है। और आपका रिजल्ट लगभग बनकर आयोग में तैयार है और आयोग कोशिश है कि आपका रिजल्ट जो है
10 जनवरी के आसपास UPTPSC की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 10 जनवरी तक आबकारी वाले एकदम तैयार रहें, 10 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा फिलहाल। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 3 जनवरी को महाधरने का आयोजन किया जा रहा है आबकारी के अभ्यर्थियों का। तो 3 जनवरी को धरना है आयोग पे, तो यहाँ पे अभ्यर्थी सारे शामिल होंगे और वहाँ पे परीक्षा जो है धरने में शामिल होंगे और आपके रिजल्ट की मांग करेंगे। तो फिलहाल 3 जनवरी को क्या होता है, हम खुद आयोग पे उपस्थित रहेंगे 3 जनवरी को, तो वहाँ पे से हम आपको सारी अपडेट्स देंगे। लेकिन आप सभी को ये धरना सफल चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट मैटर का क्या हुआ ये तो फिलहाल इसको हम बता दें। देखिए इस भर्ती में एक और पेंच फंसा है, कोर्ट मैटर शुरू से ही चल रहा है, कोर्ट मैटर के अधीन ही आपका रिजल्ट है। लेकिन कोर्ट मैटर का कुछ नहीं होगा, इसमें सिंपल सी बात है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो आपको कोई कोर्ट का कोई इशू नहीं है, इससे आप परेशान नहीं होना है, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। ओमिक्रॉन से आपको घबराना है, इससे नहीं, ठीक है। फिलहाल ये हो गया आपका। अभी आयोग में क्या चल रहा है, तो आपका रिजल्ट का लगभग आयोग में बन के कंप्लीट है। आयोग जब चाहे दे दे, आपके रिजल्ट में कोई काम था ही नहीं, सिंपल सी बात है। एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे, उसके पास नंबर आपके आयोग के सामने थे, इंटरव्यू के भी थे और फिजिकल का तो आपको पहले से ही कंप्यूटर पे है। तो छोटा सा काम था, आयोग करके तैयार करके रखा है। अब आपका रिजल्ट चाहे जब दे दे, वो आयोग के ऊपर है, ठीक है। तो आयोग में आपका रिजल्ट तैयार है, बाकी आपका रिजल्ट देने की देरी है, बस चाहे जब अपलोड कर दे। 3 जनवरी को धरना हो गया, कोर्ट मैटर हो गया। अब 2 चीज़ें हैं, पहले रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट हमने बता दिया कि आपका रिजल्ट जो है 10 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। ज्वाइनिंग कब तक, पहले कट ऑफ की बात कर लेंगे, उसके बाद हम ज्वाइनिंग के। देखिए रिजल्ट अगर 10 जनवरी तक आएगा तो आपको उम्मीद है कि फेब स्टार्टिंग तक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फेब स्टार्टिंग तक में आपकी ज्वाइनिंग होगी। आचार संहिता का रिजल्ट आने के बाद इस पर कोई नहीं, विभाग आपको ज्वाइनिंग दे सकता है, ठीक है। कारण ये है कि चुनाव रहेगा तो सरकार को ज़्यादा राजस्व चाहिए, तो आपकी नियुक्ति भी बहुत तेज़ होगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है सरकार को, तो यहाँ पे आपको नियुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल अब हम कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं, तो कट ऑफ कितना जाएगा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लगभग सारे मुद्दे हमारे कवर हो गए हैं सिंपल सी चीज़ों के द्वारा। अब हम आपके कट ऑफ की जो मेन चीज़ है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सारे आंकड़े हैं, इससे कट ऑफ बनाने में बहुत आसानी होती है। देखिए कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कट ऑफ खेल है, तो कट ऑफ खेल नहीं है, कट ऑफ ही असली खेल है, कट ऑफ, ठीक है। तो कितनी जाएगी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जनरल, OBC, SC, ST, वुमेन, ठीक है। वुमेन की अगर हम बात करें इसके बाद तो FDD, फ्रीडम डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, ठीक है। उसके अलावा जो है एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है। देखिए अनरिजर्व की यहाँ पे सीटों की बात करें, 200 सीट है, 203 सीट है और यहाँ पे 3 टाइम अभ्यर्थी हैं, यानी कि 615 अभ्यर्थी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ के भी अभ्यर्थी जाएंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, यहाँ पे भी सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जाएंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ बताया था कि एवरेज जो अभ्यर्थियों का मार्क्स का अगर लेके चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बता दें कि जैसे कि 43 मार्क्स किसी के हैं, ठीक है, और वो 15 नंबर पा गया तो उसके कितने हो गए, 58 नंबर हो गए, ठीक है। अब किसी के फिजिकल में ये भी देख लीजिए कि किसी के 55 होंगे, ठीक है। फिजिकल में 55 होंगे तो क्या वो इंटरव्यू में 8 नंबर तो मिनिमम पाएगा ही, 8 से 9 नंबर, ठीक है। तो इनके हो गए 63। तो ये हाईएस्ट वालों की बात हम नहीं करने हैं, ठीक है। किसी के 60 भी होगा तो वो तो डायरेक्ट ही सिलेक्ट है, तो ऐसा नहीं, आपको सोचना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है। 80 में से आपकी बात करें, अब किसी के यहाँ पे फिजिकल में होंगे 40 होंगे, तो ये यहाँ पे 18 पा लेगा तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 58, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी बनती है अलग अलग मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिनके 40 नंबर हैं वो फाइट में हैं, 40 से नीचे वाले आउट ऑफ फाइट है, इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ की 58 ±2, ठीक है। इतने नंबर वाले सेफ हैं पूरी तरह से आपका। हालांकि माइनस की संभावना देखिए एक्चुअल में कम है, इतना आप समझ लीजिए। तो आपको कुल मिला के यही कहानी है। तो 58 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। OBC कट ऑफ सेम जाएगी क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा हैं।
तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि कम जाने की। बाकी जो लोग गुमराह करते हैं करते रहें, हमें अपनी सच्चाई बतानी है। एससी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका 53 ±2। एसटी की बात करें तो 8 यहाँ पे सीट है और 13 अभ्यर्थी हैं, तो कंपटीशन कम है, तो इनकी आप मान लीजिए कि 48 ±5। ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की देखिए कट ऑफ जो है, क्योंकि फिजिकल था तो इसमें ऑलरेडी कम, फिजिकल के पहले फिजिकल में क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा बाहर हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 81 सीट महिलाओं की हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं। तो यहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ की बात करें तो ये हो सकती है आपकी, क्योंकि फिजिकल था बहुत, महिला जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, तो ये 53 ±2 हो सकती हैं। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इनकी सीट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सीट है। एफडीडी की 8 सीट है और 61 अभ्यर्थी, 61 इनकी कट ऑफ गई थी। ठीक है। तो इनका भी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो इनका 52 रह सकता है ±2। एफडीडी ये फिजिकली रूप से फिट होते हैं, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है फ्रीडम फाइटर्स की। सॉरी, एक्स सर्विसमैन की 20 सीट थी, 43 इनकी कट ऑफ गई थी। तो प्री की कट ऑफ इनकी काफ़ी कम गई थी, इसलिए इनका फिजिकल तो लगभग अगर जो गए होंगे उनको सबका ही निकल गया होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिजिकली फिट होते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ इनकी जाने के आसार हैं। 43 गई थी, तो यहाँ पे आप देख लें 50 ±2, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी गए नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आपकी है 50 ±2। तो ये आपकी कट ऑफ रही है आबकारी सिपाही के लिए। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है हमने आबकारी सिपाही का बता दिया है। अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। हमने कोशिश की है सारी चीज़ों को कवर करने की। ज्वाइनिंग आपको हमने बता ही दिया है, सारे सवाल हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।